नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के पीजी सेशन 24 से 26 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरने का डेट जो है वो 20 तक एक्सटेंड किया गया था, 20 फरवरी तक। और एडिटिंग का डेट, करेक्शन का डेट जो है वो 21 फरवरी तक जो है वो कहा गया था। लेकिन अभी तक जो है वो कोई करेक्शन का डेट नहीं आया है। अगर आप इस वेबसाइट पे आके, मतलब कि करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं आया है कि अगर किसी का फॉर्म में भरते वक्त जो है वो गलती हो गया है तो वो सुधार कैसे करेगा, उसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जब आप जैसे कि आपको पता ही होगा एग्ज़ाम फॉर्म, आपको जो इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर एडिटिंग का ऑप्शन भी अगर आपको देखना है तो इस लॉगिन करने के बाद इस एग्ज़ाम फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद इस तरह से कुछ आपको जो है वो अकाउंट आपका खुलेगा, मतलब आपका जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एडिट और व्यू लिखा हुआ है। एडिट और व्यू के नीचे सिर्फ व्यू करने का ऑप्शन है, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। एडिट करने का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया हुआ है और ये यूनिवर्सिटी का हमेशा से आदत है। जिस डेट में वो करेक्शन का डेट रखते हैं उस डेट में बहुत बार जो है वो करेक्शन का ऑप्शन आता ही नहीं है। हो सकता है कभी कभी एक दिन बाद देता है मान लीजिए डेट दिया हुआ है 21 को और करेक्शन का जो है वो ऑप्शन दे देगा 22 को। कभी कभी वो बहुत बार ऐसे समझिए कि वो लोग भूल जाते हैं करेक्शन का डेट देना। जैसे कि ग्रेजुएशन में भी ऐसे होता है। जैसे अभी पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, पिछले बार ऐसे हुआ था। पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा था और उसमें जो करेक्शन का डेट था वो करेक्शन का डेट नोटिस में ही रह गया, वो ऑनलाइन कभी अवेलेबल हुआ ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान हो गए। तो अभी जो ऑप्शन है अभी तक जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप लॉगिन करके चेक करते रहिएगा, अगर आ जाता है तो करेक्शन का ऑप्शन यहीं पे आएगा। यहीं पे जो है वो एक पेन तरह, जिस तरह से फॉर्म भरने से पहले जो आइकन था उसी तरह का आइकन यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको जो है वो आप इस पर क्लिक करके आपका फॉर्म खुलेगा और जो कुछ एडिट करना होगा, आपको जो सही करना होगा सही कर लीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन ईयर गलत हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया है, तो वो सारा चीज़ करेक्शन करना है। ठीक है, अब बात रहता है कि अब क्या ऑप्शन है जिससे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास फ़िलहाल के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला तो यही है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर है पीजी वाले के लिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, फॉर्म में कोई गलती हो गया, फॉर्म आपका नहीं ओपन हो रहा, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या होगा कि आप जो है आपसे जो है वो कोई जानकारी पूछा जाएगा, रोल नंबर या कॉलेज का नाम, ये सब पूछा जाएगा। और तब जाके आप अपना परेशानी बताइएगा कि हम ऐसा ऐसा जो है वो बात, इसको करेक्शन करवाना है। तो वो लोग जो है वो बोल देंगे कि हाँ इतना देर रुकिए या फिर इतना देर रुकिए, वो जो है वो हो जाएगा। अगर इसमें एक बार कॉल नहीं उठता है तो दोबारा कीजिएगा, दोबारा नहीं उठता है 3 बार 4 बार करते रहिएगा। जिस टाइम में ये बता रहे हैं, सैटरडे को है 10 बजे से 4 बजे तक, और मंडे से फ्राइडे को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, तो इतना टाइम में, और लगभग आप 11 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, 2-3 बजे तक, 3-4 बजे तक जो तो ये बात हो जाता है। अगर आप 1-2-4 बार कॉल कीजिएगा तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके देखिएगा, जानकारी आप ले सकते हैं इस पर कि करेक्शन कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, वो सारा चीज़ वो बता देंगे। दूसरा ऑप्शन तो यही है कि एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी जाने का चक्कर लग जाएगा। यूनिवर्सिटी जाने के बाद एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन ईयर गलत हो गया है, उसको सही करना है। वो सारी चीज़ आपको एप्लीकेशन में लिख के देना पड़ेगा। फिर आप जो फॉर्म भरे हुए हैं उसका फ़ोटोकॉपी उनको देना पड़ेगा, तब जाके परीक्षा नियंत्रक कुछ करेंगे या फिर ऑप्शन अवेलेबल करवाएंगे एडिट करने का। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो ऑप्शन था वो बता दिया गया है। यूनिवर्सिटी का हमेशा से यही आदत रहा है और यूनिवर्सिटी जो है वो इस पे करेक्शन पे जो है वो बहुत कम ध्यान देते हैं। बाद में जब लेट हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट का जब गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, तब जाके इसका ध्यान आता है इस पर। और 2-4 लोग 10 लोग होते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान जो है वो उनका जाता ही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल जो ऑप्शन अवेलेबल था, कुछ लोग बहुत जो है वो परेशान हो रहे हैं, तो जो ऑप्शन अवेलेबल है यही है, आप इसी में कुछ कर सकते हैं। जो भी अपडेट आएगा आगे बाद में बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।